नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम ये चर्चा करने वाले हैं कि चकमा समुदाय में पहले राजा महाराजाओं के समय ज़माने में किस प्रकार लोगों को अपराध करने पर सज़ा मिलता था। जैसे पूरी दुनिया में कुछ प्रसिद्ध जो है सजाएं थे, जैसे कि किसी को जिंदा टांग देना, पत्थर मार मार के उसको मार देना, चारों तरफ से गोरे से बांधकर खींचना, जिंदा जलाना या किसी को काट डालना या किसी को जिंदा गाड़ देना। तो ऐसे प्रसिद्ध जो है पहले सजा रह चुके हैं। तो आज हम अभी चकमा समुदाय में ये 7 प्रकार के सजाओं के बारे में जिक्र करने वाले हैं। चकमा समुदाय में राजा महाराजाओं के जमाने में ये सबसे छोटा और सबसे पहला सजा रहा है कि जैसे जुर्माना, उसका मतलब होता है पेनल्टी, जुर्माना। तो उसमें जो है कुछ पैसे जो है जुर्माना के हिसाब से देना पड़ता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि जुर्माने के रूप में कुछ लोग मुर्गी मांगते थे। जो पंचायत होता था वो मुर्गी मांगता था और कुछ सुअर मांगते थे और कुछ जो है पैसे मांगते थे। तो ये 3 प्रकार के जो है किसी को ये पेनल्टी या फाइन वगैरह देना पड़ता था। जुर्माना कब देना पड़ता? कुछ उदाहरण के रूप में डिफेमेशन केसेस पर, अगर किसी ने किसी को झूठ-मूठ में जो है बदनामी किया तो उसमें जो है उसको कुछ ना कुछ जो है पैसे देना पड़ता था। और जो भी अनलॉफुल एक्ट है या इलीगल जो अवैध कार्य है जो माफ करने योग्य है, लेकिन माफ करने योग्य है वो जुर्म ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो फिर भी उन्हें ये जो है जुर्माना लगाया जाता था ताकि वो आगे ना दोहराए। और दूसरा आता था कि मुझे लिखा, मतलब जो है बॉन्ड एग्रीमेंट। अगर किसी ने कोई गलती किया है तो उसकी गलती को माफ भी किया जाता है। अगर माफी करने योग्य हो तो अपराध करने वाला या जो है जिसके ऊपर वो घट गया हो घटना, वो अगर मन गए तो उसमें ऐसा होता था कि जो है एक व्यक्ति से, वो अपराधी से लिखित रूप में ले लेते ताकि जो है आगे जाकर ऐसा किसी प्रकार की घटना को नहीं दोहराएगा। तो इसमें भी जो है डिफेमेशन का आएगा, या किसी प्रकार की गलत व्यवहार किया हो या किसी प्रकार के जो है अपराध किया हो तो वो अपराध आगे जाके नहीं करूँगा ऐसा करके उनको लिखित में पंच को या उस समय जो राजा महाराजा या उसमें जो गांव को देखभाल करने वाले जो सरपंच थे उनके सामने या लोगों के सामने एक जो है एग्रीमेंट देना पड़ता था। तो ये दूसरे प्रकार की सजा हो गया। तीसरा प्रकार के जो सजा है उसको जो है बंडाला कहा जाता था। पर बंडाला मतलब जो होता है सामूहिक बोझ। मतलब ऐसा होता था कि जो है जो अपराधी है जिन्होंने कुछ अपराध किया हो, गलत किया हो समाज के प्रति या समाज के नियम तोड़ा हो, ये तीसरा उसको ये दंड दिया जाता है कि जो गांव के जो बड़े बुजुर्ग होंगे या जो पंचायत के जो लोग होंगे, सरपंच या जो भी कमेटी या समिति के लोग होंगे, उन्हें जो है बुलाकर अपने घर में जो है अच्छे से खाना खिलाया जाता था या उसको खाना खिलाने के लिए सजा सुनाया जाता था। तो जब उसको सजा सुनाया जाता है तो उसका जो भी फाइनेंशियल जो कंडीशन है, आर्थिक जो परिस्थिति है, उसको भी ध्यान में रखा जाता था। वैसे तो ये किसी के ऊपर जो है बोझ बनता है कि पैसे नहीं होंगे फिर भी खाना खिलाना पड़ रहा हो, ये इसलिए जरूरी है ताकि जो अपराध को रोका जा सके। ये तीसरा जो है प्रकार की सजा है। चौथा प्रकार के जो सजा आता है, इसमें जैसे उनको सजा दिया जाता है किसी प्रकार की, इसमें थोड़ा बहुत मारपीट होता है लेकिन ज्यादा मारपीट नहीं करते, कि इनको जो है ये देखा जाता है कि उन्होंने किस प्रकार के जो है जुर्म किया, कि उनका जो जुर्म कितना बड़ा है ये देखा जाता है। और जो भी जिनके साथ भी अन्याय हुआ हो वो व्यक्ति को यही देखा, उससे भी जो है विचार विमर्श किया जाता है कि वो अपराधी को कौन सा सजा देना चाहते हो, तो उसका जो विचार भी इस पर पंच के इसमें मायने रखता है। तो इसमें जो है पब्लिक जो आम जनता उनको किस प्रकार सजा देता है कि जैसे उठक बैठक करना या जो कार्य
संभव ना हो उन कार्यों को लगाना कि जैसे मिट्टी में ही उसको तैरना, या जो उसके पैरों में जंजीर बांधकर उसको दौड़ने को लगाएंगे, या ऐसा किसी प्रकार की उनको सजा देंगे, मतलब प्रताड़ना, मारेंगे नहीं, कम मारेंगे, लेकिन उसको जो है पनिशमेंट जो है प्रताड़ना, जैसे हमें बचपन में टीचर लोग सजा दिया करते थे, वैसे ही पूरा गांव के लोग इनको कुछ ना कुछ सजा वगैरह दिया जाता था, जो इनके शरीर को कुछ वेदना मिले। तो इसमें जो है जो फिजिकल जो है पनिशमेंट, इसको शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ सजा, दंड वगैरह दिया जाता था, लेकिन ये सजा इतना बड़ा नहीं होता था। फिर जो है पांचवा जो सजा है, शायद आपको सुनकर भी हंसी आएगा, है ना, कि जैसे ये सजा ऐसा था कि जो जिन्होंने जो एक मान के चले कि एक महिला है या जिनके ऊपर अन्याय हुआ हो, इस सजा में क्या करते हैं कि एक महिला को जो राजी हो, उसके लिए जो तैयार हो, एक महिला को बुलाया जाता है पंच के सामने, उनको अपने कपड़े सहित नहाना पड़ता है। तो जब इधर से पानी वगैरह टपक रहा हो, जो अपराधी है उसको इनके दोनों पैरों के नीचे से 7 बार जो है आना जाना, सबके सामने गुजरना पड़ता है, ऐसे आना जाना पड़ेगा, और साथ ही साथ उनको नीचे जाकर माँ करके उनको चिल्लाना पड़ेगा। और जो जिनके ऊपर अन्याय हुआ हो, जो विक्टिम्स है ना, जो शोषित है, तो वो भी अगर इच्छा है तो वो भी पंच के सामने ऐसे नहा धो के ऐसा कर सकता है कि कपड़े सहित जो है ऐसे नहाने के बाद अपने गीला कपड़े के साथ वो खड़ा हो जाएगा, और जो अपराधी है इस रास्ता से 7 बार आना जाना सभी लोगों के सामने गुजरेगा, जिसमें जो है पंचायत, जो गांव के मुखिया और जो अच्छे लोग जो है उसमें शामिल रहेंगे, और साथ ही साथ उसमें आम जनता जो है शामिल हो जाते हैं। जो ये लड़की है या एक जो पीड़ित जो व्यक्ति है, अपने पैरों को अलग करके खड़ा हो जाएगा। इधर से जब पानी वगैरह टपक रहा हो, अपराधी को इधर से गुजरना पड़ता है। तो उसको पांचवा जो है प्रकार के जो है, ये उनको अपमान किया जाता है ना, मारा तो नहीं जाता है, लेकिन अपमानित किया जाता है लोगों के सामने। हो सकता है इसका पैर जो है लगने को, धोने को, ऐसा मतलब कुछ सजा दिया जाएगा, जिसको हमोल आदि उजन्य लामुन्य गराना, ये पांचवा प्रकार की जो है सजा चकमा समुदाय में पहले रहा है। फिर उसके बाद आता है कि 6 नंबर का जेंडरा, ये जो हाईएस्ट पनिशमेंट अभी वर्तमान समय में अभी भी मौजूद है। इसमें क्या किया जाता है कि जो सूल जो है 3 पगला करके काट दिया जाता है, मतलब जो उसके जो अपराधी है, अपराधी के बालों को ऐसे 3-4 हिस्सों में ऐसे काट दिया जाता है। फिर काटने के बाद उसके गले में कुछ गंदा सा चीजें लटकाया जाएंगे, ये जो है कुछ ना कुछ जो है बकेट वगैरह इसमें लटकाया जाता है, चप्पल वगैरह जो कुछ भी है। फिर उसको जो है गांव में घुमाया जाता है, दूर तो दूर घुमाते समय फिर उसको अपना परिचय देना पड़ता है कि हाँ, मेरा नाम ये है, इसका बेटा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं ऐसे अपराध किया है। ऐसे जो भी रास्ते में आते जाते लोग मिलेंगे उन्हें ये बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो वहाँ आम जनता अगर रास्ते में अगर मिल गया, अगर वो चाहता है कि इसको सजा दे, तो उसको थप्पड़ मार सकता है, लात मार सकता है, डंडा वगैरह मार सकता है। तो इस प्रकार उसको मारते मारते पूरे गांव में घुमाया जाता है। अगर ये व्यक्ति लोगों को अपने परिचय देने के लिए मना करे, है ना, अगर जो अपने परिचय ना बताए, तो उसमें जो उसके घुमाने वाले जो लोग होंगे, मारने का अधिकार उन लोगों को रहेगा। इसलिए जो है इनको अपना जो भी है परिचय लोगों को देना पड़ता, और लोगों का जो अटेंशन है तो इनके नजर इनके ऊपर आए, ऐसे उनको कुछ आवाजें करना पड़ता, उसके गले में जो लटका है उसको बजाना पड़ेगा। इस प्रकार इसको अपमान भी किया जाता है, और अपमान के साथ साथ इनको जो शारीरिक रूप से सजा देते हैं, मतलब मारा पीटा जाता है। जैसे इसमें क्या करते हैं कि उनका जो मारने पीटने के बाद पूरे गांव में घुमाएंगे और मारेंगे पीटेंगे, नदी किनारे लेके जाएंगे, उसके बाल को पूरा, चाहे वो लड़की हो, उसके बालों को पूरा काट देते थे, और जो है उसको नहला कर धुला कर जो पंचायत है, पंचायत के सामने उसको पेश किया जाता था। पंचायत के सामने जो है पेश करने के बाद जो पंचायत होगा, आम जनता होंगे, वो कोई एक निर्णय ले लेगा। तो निर्णय में हो सकता है उसके ऊपर किसी प्रकार के जुर्माना लगाए,
हो सकता है जो है बुजुर्ग या पंचायत को खाना खिलाने के लिए सजा सुना दिया जाए, या उससे किसी प्रकार की जो है एग्रीमेंट जो है उनसे ले ले, कोई समझौता उनसे उनके साथ करे कि इस प्रकार नहीं करूँगा, लिखित रूप से दे। या बहुत ज़्यादा अगर पंचायत के जो भी ये है फरमान है उसको नहीं माने, तो उसको ऐसा भी आदेश दिया जा सकता है सामूहिक रूप से उसको ये कर देना, बायकॉट कर देना। अगर उन्होंने जो पंचायत का जो ये है उसको अपमान किया है तो, या मतलब बार बार कोई गलती करता है तो उसको सामूहिक बहिष्कार किया जाता था। इस प्रकार की जो है सजा पहले रहा है, और इस प्रकार की सजा ज्यादातर अनपढ़, अशिक्षित और जो है गरीब लोगों के साथ आज भी होता है, ऐसा देखा गया है। और ये सजा आज भी चकमा समुदाय में मौजूद है और कानून भी उसको मान्यता दिया है। चकमा कस्टमरी लॉ अपने समाज को जो है वो अच्छे से परिचालन करने के लिए जो मिजोरम में आज भी कानून का जो है कानूनिक रूप से उसका जो है मान्यता प्राप्त है। अभी जो सबसे जो बड़ा जो आखिरी जो जदावादे गाराना या जो कैपिटल पनिशमेंट है कि पहले चकमा समुदाय में रहा होगा, जब राजा महाराजा के जमाना रहा होगा, किसी प्रकार की जो संविधान या रूल नहीं रहे होंगे, तो उनको जो है मृत्युदंड दिया जाता है। तो चकमा समुदाय में जिंदा गाड़ देना या जो है मारने के बाद उसको गाड़ देना ये थोड़ा सा प्रसिद्ध था। कि किसको करते थे कि जो हीनियस क्राइम, अमानवीय तरीके से अगर किसी ने कोई जुर्म किया हो, किसी का हत्या किया हो, निर्दयी हो, या समाज के लिए जो है वो व्यक्ति खतरा हो, या हैबिचुअल ऑफेंडर मतलब जो बार बार हमेशा अपराध करते रहे एक के बाद जो जिन्होंने जो अपराध हरकत जो है करे, पूरे जो है समाज उनसे यदि परेशान हो, तो पहले क्या करते थे, उस व्यक्ति को सभी गांव के समाज के लोग मिलकर बांधते थे, बांधने के बाद जिंदा गाड़ देते थे। ऐसा सुनने को आता था। आज से जो है 200-250 साल पहले की बातें हैं। अभी तो वो चीजें नहीं रहा। चाहे कोई कितना भी बड़ा अपराध करे, चकमा समाज के लोग अभी कोर्ट और जो है पुलिस पर ही ज्यादा भरोसा करते हैं और उसके पास जाते हैं। और सरपंच अभी है, अभी तो उन पर कोई अधिकार नहीं है मृत्युदंड सुनाए या किसी प्रकार की सजा दे, और वो सजा आजकल मौजूदगी में नहीं है, कभी देखने को नहीं मिला, सिर्फ कहानी के माध्यम से सुनने को मिलता था। तो ये हो गया कैपिटल पनिशमेंट। अभी तो है नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ा पनिशमेंट है ये 6 नंबर वाला है ना, जो है उनको शारीरिक रूप सजा देते हैं, अपमान किया जाता है या कुछ ना कुछ, और उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। तो ये 6 नंबर का सबसे बड़ा सजा आजकल चकमा समुदाय में मौजूद है और आज भी उसका पालन किया जा रहा है। जब पंचायत के सामने पूछताछ होता है किसी अपराधी से, तो कौन कौन जो है उसमें शामिल हो सकता है, तो उसमें देखा जाता है जो युद्ध है मतलब जो जवान जो लोग हैं, अभी जो युवा पीढ़ी है या जो बच्चे हैं, माइनर नाबालिग है, उनको उसमें शामिल होने का अधिकार नहीं है। कुछ केसेस में अगर वो केस बहुत ज़्यादा सीरियस हो, है ना, मतलब डरावना हो या किसी प्रकार के उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल जो एफआईआर हो, है ना, एफआईआर हो, मतलब किसी से गैर संबंध हो, गलत संबंध हो, या जो अपने ही रिश्तेदारों में ऐसा कोई गलत संबंध लड़का लड़के का हो, तो इस प्रकार के जो है चीज़ों में बच्चे और जो है युवाओं को शामिल होने पहले भी नहीं दिया जाता था, अभी भी शामिल होने नहीं देते। शामिल इसलिए होने नहीं देते क्योंकि इंट्रोगेशन पूछताछ के दौरान कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ ऐसे बातें डरावने भी हो सकता है या शर्मनाक भी हो सकता है। इसलिए बच्चे के मन में किसी प्रकार की मानसिक जो है किसी प्रकार तनाव या किसी प्रकार की डर वह फायदा ना हो, इसलिए उनको वहाँ रहने का अनुमति नहीं देते हैं, उनको शामिल नहीं कराते। इसमें बड़े बुजुर्ग लोग ही शामिल होते हैं। तो अभी चकमा जो कानून है और जो है चकमा जो पंचायत है, आजकल जैसे बड़े बड़े चीज़ों के लिए सभी लोग कानून के ही पास जाते हैं, पुलिस के पास, और जो पंचायत है छोटा मोटा केसेस के लिए पंचायत के पास जाते हैं, क्योंकि जो जुरिडिक्शन है पंचायत का जो है जुरिडिक्शन सिर्फ कुछ छोटे छोटे केसों में है, बड़े बड़े इसमें नहीं है। यदि केस बहुत सीरियस है, बहुत बड़ा है, तो जो सरपंच है आजकल जो सरपंच है वो पहले से पुलिस को इन्फॉर्म कर देता या वो केस जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं।
और अगर देखा जाता है 6 नंबर का जो मैंने सजा कहा, अगर सजा देना है किसी को, गलत किया है, पंचायत के रूप में कोई सजा देगा तो उसमें रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार ही उसको सजा देंगे। मतलब सजा पंचायत सुनाएगा और वो उसको पूरा करने के लिए उसके रिश्तेदारों को आगे आना पड़ेगा। ऐसा इसलिए ताकि वो आगे जाकर बदला ना ले, है ना, किसी प्रकार के जो है बदले की भावना लोगों के प्रति नहीं रखे, तो उनके रिश्तेदारों के द्वारा सजा दिया जाता है। अगर अपराधी लड़की हो तो लड़कियों के द्वारा ही सजा दिया जाएगा। तो आजकल तो कुछ पनिशमेंट, कुछ सजाएं है ही नहीं, मतलब गायब ही हो गया। 2-3 प्रकार की सजा है। तो अभी बहुत सारे जो है समय के हिसाब से परिवर्तन आ गया है। तो कभी कभी ये पार्शियलिटी, मतलब असमानता, भेदभाव भी देखने को मिल जाता है, या कभी कभी अनलॉफुल जो पनिशमेंट जो सरपंच के जुरिडिक्शन में ही नहीं है, तो कभी कभी वो पनिशमेंट भी आजकल सुना देते हैं। लेकिन ऐसा कोई अगर पनिशमेंट रहा हो तो कोई उसको मानता नहीं, डायरेक्ट कानून के पास ही चले जाते। जो पंचायत ने दिया, पंचायत ने कोई निर्णय अगर दे दी, कोई अपराधी है, अपराधी अगर उससे संतुष्ट या उससे कुछ सहमत ना हो तो वो कानून का जो है हाथ या सहारा, तो इस प्रकार के जो है 7 सजाएं सकमा समाज में जो है पहले मौजूद था। अभी भी कुछ चीजें हैं कि जैसे पहला कोई जुर्माना उसको लगाते हैं, सजा वगैरह नहीं देते, लेकिन उसके ऊपर जुर्माना लगाते हैं, मारते पीटते नहीं, जुर्माना लगाएंगे। उसमें उनसे सुअर मांगा जाएगा, मुर्गी या पैसा या कुछ और मांगा जा सकता है उनके कंपनसेशन के रूप में। जो पंचायत लेगा या जो विक्टिम्स है, जो पीड़ित है, उसको देना पड़ेगा। और जो दूसरा है बॉन्ड एग्रीमेंट, लिखित रूप में वो देना पड़ेगा कि माफीनामा, और लिखित रूप में देना पड़ेगा कि ऐसा कभी आगे नहीं करूँगा करके। फिर जो तीसरा है सामूहिक भोज रखना पड़ता है, बड़े बुजुर्ग और जो है पंचायत को बुलाकर खाना वगैरह खिलाना पड़ता था। चौथा, इसमें उनको थोड़ा बहुत सजा वगैरह देते थे, प्रताड़ित करते थे, मारते नहीं थे, लेकिन उसको शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। उठक बैठक करो, या जो कार्य संभव ना हो उस कार्य को लगाने को बता देते थे। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि जैसे किसी के पैरों के नीचे से आना जाना 7 बार गुजरना पड़ता था सभी लोगों के सामने, तो इस प्रकार उसको अपमान वगैरह किया जाता था, है ना। जो खड़ा रहने वाले उसका ड्रेस गीला रहता था। और ये सब आजकल जो सबसे बड़ा जो पनिशमेंट, ये उनको सजा भी देते थे, जुर्माना भी लगाते थे, अपमान भी किया करते थे। तो इस प्रकार की सजा आज भी चकमा समाज में मौजूद है। तो इस प्रकार के बालों को काट देना, गांव में उसको घुमाना, है ना, लोगों के सामने पीटना वगैरह, है ना, तो इस प्रकार की उनके ऊपर सजा वगैरह देते थे। तो इस प्रकार के जो है 7 सजाएं हुआ करता था। तो आजकल जो है उसमें से जो यही है, ये 6 नंबर का ज़्यादा प्रसिद्ध है, और जो है ये भी और ये भी, मतलब तीन प्रकार के जो है सजा आजकल जो है प्रसिद्ध है। तो इसमें से कौन सा सजा आपको कैसा लगा है, मतलब कैसा लगता है, कैसा होना चाहिए, अपना जो है विचार जरूर कमेंट में बताएं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में।